परिचय। मैडम, मुझे खिड़की बंद करनी होगी। सूरज की किरणों से गर्मी हो रही है। ठीक है अदिति, तुम खिड़की बंद कर सकती हो। एक बार खिड़की बंद करने के पश्चात क्या तुम बता सकती हो कि शब्द किरणों से तुम्हारा क्या मतलब था? मैं नहीं जानती मैम, लेकिन इसे हम सूर्य के प्रकाश को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें रेखाओं, किरणों और कोणों के बारे में विस्तार से बताती हूँ। बच्चों, इस पाठ में हम कोणों और उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। हम रेखाओं, रेखाओं के युग्मों तथा समानांतर रेखाओं के बारे में भी सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: विभिन्न प्रकार के कोणों को पहचानना, रेखाओं तथा रेखाओं के युग्मों का वर्णन करना, समानांतर रेखाओं की व्याख्या करना। अवलोकन। रेखाएं कई प्रकार की होती हैं, जिनका उपयोग आप एक आसान सा चित्र बनाने के लिए करते हैं। आप एक साधारण घर, एक सूर्य इत्यादि बना सकते हैं एवं आप इन चित्रों को निरूपित करने के लिए सरल रेखाओं का उपयोग करते हैं। आइए उपयोग होने वाली इन रेखाओं के विभिन्न प्रकारों को देखें। रेखा। एक रेखा का कोई प्रारंभिक बिंदु तथा अंत बिंदु नहीं होता है। आप दोनों दिशाओं में एक रेखा को असीम रूप से फैला सकते हैं। रेखाखंड। एक रेखाखंड का एक प्रारंभिक बिंदु तथा एक अंत बिंदु होता है। किरण। एक किरण का आरंभिक बिंदु होता है, किंतु अंत बिंदु नहीं होता है। कोण। समान प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण की रचना की जाती है। प्रारंभिक बिंदु को शीर्ष कहा जाता है तथा किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। संबंधित कोण। एक कोण को दो किरणों के मिलन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका अंत बिंदु एक ही होता है। कोण की भुजाएं दो किरणें होती हैं, जबकि शीर्ष उसके उभयनिष्ठ अंत बिंदु होते हैं। चार प्रकार के कोण होते हैं। वे इस प्रकार हैं: पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण तथा ऊर्ध्वाधर कोण। अब सभी कोणों को संक्षेप में देखते हैं। पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनके दोनों कोणों की मापों का योग 90 अंश होता है। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनके दो कोणों की मापों का योग 180 अंश होता है। आसन्न कोण वे कोण होते हैं जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है तथा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, किंतु कोई अंत बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। जिनकी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती हैं, ऐसी भुजाओं के रूप में किरणों वाले आसन्न कोणों का युग्म एक रैखिक युग्म कहलाता है। ऊर्ध्वाधर कोण वे कोण होते हैं जिसके दोनों कोणों का एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है तथा जिसकी भुजाएं दो रेखाओं का निर्माण करती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो रेखाएं अलग अलग तरीकों से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। आइए प्रत्येक तरीके को अलग अलग देखते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनका केवल एक और केवल एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होता है। ये उभयनिष्ठ बिंदु
प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। त्रियकछेदी रेखा। एक त्रियकछेदी रेखा वो रेखा होती है जो दो रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। अधिकांशतः एक त्रियकछेदी रेखा से कई कोणों की रचना की जाती है। त्रियकछेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। त्रियकछेदी रेखा से 7 प्रकार के कोणों की रचना की जाती है। वे इस प्रकार हैं: संगत कोण, अंतःकोण, बाह्य कोण, एकांतर अंतःकोण। क्रमगत अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण और क्रमगत बाह्य कोण। उपरोक्त कोणों के बारे में विस्तार से जानने के लिए उन पर क्लिक करें। समानांतर रेखाओं की त्रियकछेदी रेखा। जब दो समानांतर रेखाओं को एक त्रियकछेदी रेखा के द्वारा काटा जाता है, तब आप पाएंगे कि संगत कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म समान होता है और अंतःकोणों का युग्म संपूरक होता है। समानांतर रेखा। दो रेखाएं समानांतर होती हैं यदि वे सदैव समान दूरी पर स्थित हों एवं आपस में कभी नहीं मिलती हों। आप त्रियकछेदी रेखा द्वारा काटकर भी इसकी जांच कर सकते हैं कि रेखाएं समानांतर हैं अथवा नहीं। यदि उनके संगत कोण समान होते हैं, एकांतर अंतःकोण के युग्म समान एवं संपूरक होते हैं, तब रेखाओं को समानांतर होना चाहिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रेखाओं का कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है। एक रेखाखंड का केवल एक प्रारंभिक तथा अंत बिंदु होता है। इसी प्रकार एक किरण का प्रारंभिक बिंदु होता है, किंतु कोई अंत बिंदु नहीं होता है। एक समान प्रारंभिक बिंदुओं वाली दो किरणों से एक कोण की रचना की जाती है। दो रेखाएं 4 तरीकों से परस्पर जुड़ी हुई होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, त्रियकछेदी रेखाएं, त्रियकछेदी रेखाओं के कोण तथा समानांतर रेखाओं की त्रियकछेदी रेखाएं। यदि संगत कोणों की मापें तथा एकांतर अंतःकोणों के युग्म समान होते हैं, तब रेखाएं समानांतर होनी चाहिए।